नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन के दाबेल क्षेत्र में गौवंश पर एसिड फेंककर उन्हें जख्मी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने लिया हिरासत में। वलसाड़ जिले में भाजपा और कांग्रेस पार्टी मतदारों को लुभाने के लिए कर रही है अपना प्रचार प्रसार। चुनाव से पहले वलसाड़ जिला पुलिस ने 21-30 के भीतर वाहन चेकिंग के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त की। अब समाचार विस्तार से। दमन के गिलवाड़ फलिया एरिया में गौवंश के ऊपर तेजाब जैसे पदार्थ डालने वाले शख्स को दमन पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। दमन पुलिस को जानकारी मिली थी कि दाबेल क्षेत्र के गिलवाड़ फलिया एरिया में गौवंश के ऊपर तेजाब जैसा पदार्थ डालकर हानि पहुंचाई गई है। जानकारी पाकर तुरंत पुलिस इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर ही रही थी कि पहुंच गई थी और चंद वक्त में ही ऐसी हरकत करने वाले शख्स को पकड़ लिया। बाद में दक्षिश दलुभाई पटेल गौरक्षा मंच के कार्यकर्ता की शिकायत लेकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर धारा अंडर सेक्शन 429 और 11A के तहत गुना दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तारी कर आगे की जांच शुरू की है। आरोपी ललित बालूभाई पटेल निवासी दाबेल गिलवाड़ फलिया उम्र वर्ष 45 साल ने यह हरकत क्यों की थी, इसकी पूछताछ और जांच में फिलहाल तो पुलिस जुटी है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तेजाब जैसे पदार्थ की बोतल जो एक्टिवा मोपेड में उन्होंने रखी थी और वही एक्टिवा से ये वारदात की हो, पुलिस ने एक्टिवा और बोतल को बरामद किया है और फिलहाल आगे की जाँच शुरू की है। हमें पता चला कि एक दाबेल गिलवाड़ फलिया एरिया है जिसमें पशुधन के ऊपर तेजाब जैसा पदार्थ डाल के उसको हानि पहुंचाया है। तुरंत पुलिस उस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी और पता चलते ही कुछ ही समय में ये हरकत करने वाले बंदे को पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद हमें दक्षिश दलुभाई पटेल जो गौ रक्षा मंच के कार्यकर्ता है उनकी कंप्लेन लेके उसके ऊपर हमने एफआईआर दर्ज की है। अंडर सेक्शन 429 और 11A तहत हमने केस रजिस्टर किया है। उनको हिरासत में ले लिया है और हमने उसको अरेस्ट भी कर लिया है। आगे की जांच चालू है। आरोपी का नाम है ललित बालूभाई पटेल, रहने वाला वहाँ दाबेल गिलवाड़ फलिया का ही है और उसकी उम्र कम से कम 45 के आसपास। इसके बाद से एक बोतल बरामद हुई है जो एक्टिवा गाड़ी में उन्होंने रखी थी और वही एक्टिवा से उन्होंने ये वारदात की थी। वो एक्टिवा भी हमने बरामद की है। हमें पता चला है कि इसके कुछ दिन पहले भी उन्होंने ऐसी हरकतें की है, तो उसकी भी हम पूछताछ करेंगे। विधानसभा के चुनाव अंतिम चरण में हो, वलसाड़ जिले के मुलाकात पर आए भाजपा की स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने धर्मपुर विधानसभा बैठक के भाजपा के उम्मीदवार का किया प्रचार। विधानसभा के चुनाव अंतिम चरण में है तो वलसाड़ जिले की मुलाकात पर भाजपा की स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंचे थे। उन्होंने वलसाड़ जिले के धर्मपुर विधानसभा बैठक पर भाजपा के उम्मीदवार का प्रचार किया था। वलसाड़ के खजुरी में जाहिर सभा को संबोधित किया था। सभा में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर सख्त प्रहार किया था। स्मृति ईरानी ने सेमीफाइनल की बात करके बताया कि उनके सामने की टीम के पास तो कैप्टन है ही नहीं, कैप्टन के बगैर घूमते हैं, तो हमारी टीम में तो सचिन तेंदुलकर हैं, कहकर सख्त प्रहार किया था और सभी मतदाताओं को वोट देने के लिए अपील भी की गई थी। क्या हालत है, एक टीम ऐसी जो 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको और कब बनाना ये 3 साल तक तय नहीं कर पाए। दूसरी टीम ऐसी जिन्होंने अपने टीम के कप्तान को 2019 के लोकसभा के चुनाव में बनारस भेजा था
टक्कर मोदी से 1 to 1 ली थी, वहां पर खुद चुनाव मोदी के सामने हार गए थे, लेकिन हर विधानसभा के चुनाव में कहते हैं हूं मोटो छू मोदी मारो करतो ना। इसलिए हेमंत भाई प्रश्न ये उठता है, आप कहते हैं सेमीफाइनल है फाइनल है, मैं कहती हूँ टीम कौन है सामने। इन दो राजनीतिक पक्षों ने, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, इस देश के सामने किस चरित्र को प्रस्तुत किया है। बात करें अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनने वाली थी, तब हमने हर नागरिक के पास जाकर कहा कि आप अपना आशीर्वाद भाजपा को दो, हम केंद्र में बहुमत की सरकार बनाएंगे और धारा 370 को कश्मीर से हटाएंगे। અમારા 178 ધરમપુર મત વિસ્તારમાં અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સંગઠન, અમારી ચૂંટાયેલી પાંખ પેજ કમિટી એ દરેક બૂથમાં જઈને પોતાનો બૂથ જીતવા માટે પ્રચાર કરી રહ્યું છે. અને આજે અમારા કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીજી આવીને ખજૂરડી ગામે ભવ્ય મેદની સાથે લોકો ભારે ઉત્સાહમાં આવ્યા અને સ્મૃતિજીને આ વક્તવ્યથી આ અમારી જે ભારતીય જનતા પાર્ટીને નવું જોમ આવ્યું એવું લાગે છે. અમને દરેક ગામમાં જઈએ, દરેક ગામ પોતપોતાના બૂથ જીતવા માટે કટિબદ્ધ થયા છે અને ભારી બહુમતીથી વિજય આપવા માટે દરેકે સંકલ્પ કર્યો છે. નરેન્દ્રભાઈના વિકાસ માટે લોકો આજે ખૂબ સંતોષ છે અને આવનારા દિવસોમાં પણ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ મૂક્યો છે. विधानसभा के मतदान के अब गिने चुने दिन ही बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी अपना प्रचार तेज किया है। वापी में कांग्रेस ने पहला बड़ा रोड शो किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मतदान के गिने चुने दिन ही बचे हैं, ऐसे में अब कांग्रेस ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। वापी में कांग्रेस ने पहला बड़ा रोड शो निकाला। झंडा चौक से रोड शो शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। रैली वापी टाउन से शुरू होकर इमरान नगर, कोपली रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची। वापी शहर कांग्रेस अध्यक्ष निमेश वसी, पार्टी से पार्टी के उम्मीदवार जयश्रीबेन पटेल, पार्षद खंडू पटेल, पीरू मकरानी, रमेश पटेल सहित स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने शामिल होकर पार्टी के लिए वोट मांगा। इस दौरान निमेश वसी ने कहा कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री वलसाड़ जिले में 3 सभा कर चुके हैं और लगातार राज्य में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। वहीं प्रत्याशी जयश्रीबेन पटेल ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का आखिरी मौका है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। अपने को बाहरी बताए जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी माता इस सीट से विधायक रह चुकी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने का उल्लेख करते हुए कहा कि गुजरात से बनारस जाकर लड़ सकते हैं तो वे वापी के लिए बाहरी कैसे हो सकती हैं। वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा भाजपा प्रत्याशी कनुभाई देसाई के समर्थन में हुए कार्यक्रम के बाबत उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के कहने से श्रमिक किसी को वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान है। उनका वेतन भी कंपनियों में नहीं बढ़ाया गया। सभी वर्ग के लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। मत आपी अपावी भरो विजयी बनाओ विजयी
સમર્થન બહુ સારામાં સારું સમર્થન છે. અમે રેલીના માટે 1000 ટી-શર્ટ બનાવડાવ્યા તો લોકો સામેથી માંગીને સામેથી આવીને અમારી પાસે લઈ ગયા. લોકોને સામેથી આવકાર મળ્યો, લોકોનો સામેથી ટેલિફોન આવ્યો અને અમારી જે અમે રેલી માટે જેટલી 2 કે 3 મિટિંગ માટે આયોજન માટે સભાઓ કરી એ સભાઓમાં બી પુષ્કળ સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા અને કીધું કે આપણે આ વખતે વાપીમાં બદલાવી દેવું છે કે કોંગ્રેસ શું છે. રેલ દેખાય છે, તમને જ ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે વડાપ્રધાન જેવા વડાપ્રધાન આ જિલ્લામાં 3 વાર આવવું પડે અને એક દિવસમાં 4 સભા જ્યારે ગુજરાતમાં કરતા હોય તો એ પરિવર્તનની રેલ એમને ખ્યાલ આવી ગયો છે તો જ કરતા હશે ને. તમે બેનને પ્રોમિસ કર્યું છે કે અમે ચોક્કસપણે વાપી શહેર તમને આ વખતે લીડ આપશે. જંગીનું રેલીનું આયોજન એટલા માટે કરવામાં આવ્યું છે કે અમારા રાહુલ ગાંધી ભારત જોડો યાત્રા કરીને લોકોને જોડવાના, દેશને જોડવાની વાત કરી રહ્યા છે. ત્યારે હું એક કોંગ્રેસની કાર્યકર્તા, એક કોંગ્રેસનો ઉમેદવાર તરીકે હું પણ પારડી અને વાપીને જોડવાના પ્રયત્ન કરી રહી છું અને તેના સંદર્ભે અમારા કાર્યકર્તાઓએ, અમારા નેતા લોકોએ એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે આપણે પણ વાપી અને પારડી અને લોકોનામાં જો આ ભય અને ભૂખ અને ભ્રષ્ટાચારની આ જે સરકાર છે, વિકાસની ખોટી વાતો કરીને આવેલી આ સરકાર છે, સરકારની સામે અવાજ ઉઠાવવા માટે આપણી પાસે અને વાપી પારડીની પ્રજા પાસે આ છેલ્લો મોકો છે. એટલે આ વાત અમે પ્રજાને બતાવવા માટે અમે આ રેલીનું આયોજન કર્યું છે. આયાથી ઉમેદવાર હું ક્યાંથી ભાઈ નરેન્દ્રભાઈ મોદી વારાણસીથી અહીંયા ગુજરાતથી વારાણસી લડવા જાય, અહીંયાથી વડોદરા લડવા જાય, આમાં કોઈ એવું આયાથી ઉમેદવાર જેવું છે જ નહીં મળે. મારા મમ્મી 1985માં અહીંથી આ જ પારડી અને વાપીની જનતાએ અહીંથી વિધાનસભાના સભ્ય તરીકે ચૂંટીને મોકલાવ્યા હતા. એટલે મારા માટે પારડી કોઈ નવું નથી અને પારડીએ મને પ્રેમ આપ્યો છે, મારા મમ્મીને પ્રેમ આપ્યો છે અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે હજુ પણ મને એમનો પ્રેમ મળતો રહેશે. આ વધારે કંઈ નથી કહેતું. वलसाड़ जिले में विधानसभा के चुनाव को लेकर जिला पुलिस द्वारा कार्यवाही शुरू की गई हो. पुलिस की अलग अलग टीमों को चेक पोस्टों पर तैनात कर वाहन चेकिंग, पेट्रोलिंग और छापेमारी की कार्यवाही लगातार बनाए रखते पिछले 21 दिनों में जिला पुलिस ने ₹1 करोड़ से ज्यादा शराब के जत्थे को कब्जे में किया. विधानसभा के चुनाव के जाहिरनामे के बाद आचार संहिता लागू होते जिला पुलिस ने संघ प्रदेश दमन दादरा नगर हवेली में से गुजरात में शराब की तस्करी को रोकने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला ने जिले के महाराष्ट्र बॉर्डर, संघ प्रदेश की बॉर्डर चेकपोस्ट के ऊपर एससीबी, एसओजी, स्थानिक पुलिस थानों की टीमों को तैनात कर लगातार पेट्रोलिंग और हाउस रेड द्वारा इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए कार्यवाही शुरू की है. पुलिस ने अंतर राज्यों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों पर 50 जितनी चेक पोस्टों पर जांच शुरू किया था. निजी जानकारी और टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर पुलिस ने शराब की तस्करी पर नजर रखी थी, जिसमें 3 नवंबर से 24 नवंबर के अंदर 21 दिनों के अंदर शराब की तस्करी करने वाले इन तत्वों को अंकुश में लेने के लिए सख्त कार्यवाही शुरू की है. इसी बीच वाहनों में ले जाए जा रहे शराब के 85,740 नग बोतलों के जत्थे को पकड़ा था, जिसकी कीमत ₹1 करोड़ से ज्यादा होने का माना जा रहा है. इसी के साथ पुलिस ने 4 करोड़ से ज्यादा की कीमत के 150 जितने वाहनों को कब्जे में किया है. धर्मपुर में ईगल स्मार्ट और ड्रीम 900 चीट फंड में धनराशि इन्वेस्ट करने वाले लोगों की धनराशि डूब गई हो. बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर चुनाव का बहिष्कार किया. न्याय दिलवाने की सरकार से लगाई गुहार. धर्मपुर में ईगल स्मार्ट और ड्रीम 900 चीट फंड का भूत फिर से आया है. फिलहाल चुनाव के वक्त ईगल स्मार्ट और ड्रीम 900 नाम की कंपनी जो चीट फंड चलाती है, जिसमें कई लोगों ने अपने पैसे डुबाए हैं. ये सभी धनराशि रिकवर करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे. लोगों के बताए अनुसार ईगल स्मार्ट और ड्रीम 900 कंपनी में धनराशि का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, पर ये इन्वेस्टमेंट किए धनराशि की मांग करने पर कंपनियों ने दिनांक के ऊपर दिनांक दी है. अभी तक धनराशि नहीं मिली हो. धर्मपुर प्रांत अधिकारी को भी उन्होंने आवेदन पत्र दिया था. पुलिस थाने में भी आवेदन पत्र दिया गया था, पर अभी तक कोई भी स्पष्ट प्रत्युत्तर नहीं मिलने पर सभी ने इकट्ठा होकर जहां तक उनको इन्वेस्ट किए गए धनराशि नहीं दिलवाई जाए तब तक चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, ऐसा बताया था. और 30 नवंबर तक सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं दिया गया तो आगे भी न्याय के लिए ये कदम जारी रखने की आवाज़ उन्होंने लगाई है. गौरतलब है कि ईगल स्मार्ट नामक कंपनी में धर्मपुर में फिलहाल विधानसभा चुनाव में खड़े आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी अपनी एजेंट आईडी के साथ है. तो लोगों ने अपनी कागजात दिखाकर लोगों ने समग्र बातचीत की थी. फिलहाल तो लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है. दोनों चीट फंड में भोग बने कई लोग धर्मपुर में इकट्ठा हुए थे और चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया था. पटेल
અંબેડી રહેવાસી અમે એના માટે ભેગા થયા છે કે જે કંઈ અમે ઈગલ સ્માર્ટ અને ડ્રીમ 900ની અંદર જે પેમેન્ટ અમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હતું એની અમને બાંયધરી આપતા હતા એ લોકો, આજે નથી કાલે નથી એમ કરીને જે તારીખ પર તારીખ એ લોકોએ આપી છે અમને પેમેન્ટ અત્યાર સુધી મળ્યું નથી. અને 21 તારીખે અમે ઓક્ટોબરની 21 તારીખે અમે પ્રાંત સાહેબને બી આવેદનપત્ર આપ્યું છે, પોલીસ સ્ટેશનમાં બી આવેદનપત્ર આપ્યું છે. એમનો અમને કોઈ અત્યાર સુધી સ્પષ્ટ જવાબ નથી મળ્યો. તો એના માટે અમે સૌ બધા મિત્રો લોકો સાથે ભેગા થયા અહીંયા. અને હવે અમને અત્યારે જ્યાં સુધી નિર્ણય નથી આવ્યો એ લોકોએ, એમાં એક જ નિર્ણય કર્યો છે કે હવે આજ પછી અમે ચૂંટણીનો જે કંઈ બહિષ્કાર કરવા માટે અહીંયા ભેગા થયા છે. હવે અમે ચૂંટણીનો બહિષ્કાર જ કરશું, અમને ન્યાય નથી મળ્યો એના માટે. विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए वलसाड कॉमर्स कॉलेज पर मतदाता जागरूकता कैंप का किया गया था आयोजन। वलसाड जिला समाहर्ता और जिला चुनाव अधिकारी की सूचना और मार्गदर्शन अंतर्गत 179 विधानसभा बैठक पर युवा मतदाताओं को मतदान के बारे में प्रेरित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया गया था। वलसाड मामलतदार और चुनाव विभाग की टीम ने वलसाड की शाह NH कॉमर्स कॉलेज पर पढ़ाई करने वाले छात्रों को पहली बार मतदान करने जा रहे हो जागरूक किया गया था। अभियान के दौरान इस अवसर पर अवसर लोकशाही का पर्व सेल्फी पॉइंट युवा मतदाताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना था। पहली बार वोटिंग करने वाले कॉलेज के छात्रों ने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फियां ली थी। नानी दमन दुनेठा स्थित महावंशी फलिया में शनिवार को भारतीय संविधान गौरव दिवस को मनाया गया। 26 नवंबर शनिवार को भारतीय संविधान गौरव दिवस हो दमन के दुनेठा गांव के महावंशी फलिया में मनाया गया। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि साल 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा गया हो इस गौरव दिवस को मनाया गया। तो इस अवसर पर प्रदेश के अध्यक्ष दीपेश भाई टंडेल, प्रदेश के उप प्रमुख महेश भाई, ST/SC के मोर्चा के प्रमुख निमेश भाई, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष बाबू भाई के साथ गांव के अग्रणी बड़ी संख्या में मौजूद रहे थे। खूब अनेरो दिवस कहेवाय छे, कारण संविधान थी बाबा साहेब आंबेडकर ने याद कर्या અને યાદ કરતાની સાથે અમને બાબા સાહેબ આંબેડકરને અભિનંદન અને ધન્યવાદ આપ્યો હતો। મિત્રો વધુ વિશેષ ન કહેતા, ખરેખર સંવિધાન પણ સંવિધાનમાં જ છે, તમે કોઈ પક્ષીને મારી નથી શકતા। એટલે તમે 26 જાન્યુઆરી 1950 માં આ દેશમાં સંવિધાન લાગુ પડ્યું હતું। મિત્રો બાબા સાહેબે સંવિધાન લખવા જે પ્રમાણે લખ્યું છે એ પર આજે સમાજના પ્રમુખ મણીલાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર, ભગુભાઈ, વિકીભાઈ તથા અનુસૂચિત જાતિ સમાજના અને સમુદાયના બધા જ લોકો, સૌ પ્રથમ તો આ પ્રદેશ આ જિલ્લાના દરેક લોકોને આજના સંવિધાન દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામના। 1946માં આની શરૂઆત થઈ અને જે તે સમયમાં ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર પર એક પૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકવામાં આવ્યો। દીપેશભાઈ ટંડેલ જેઓ ખૂબ વ્યસ્તતામાં અહીંયા સમય આપી આપણાને સંવિધાન વિશે માર્ગદર્શન આપ્યું એ બદલ હું એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। મોરચાના અધ્યક્ષ નિમેશભાઈ, જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય વિકાસભાઈ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। હવે હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। 26 નવેમ્બર 2022 જે આપણા ભારતીય સંવિધાન ગૌરવ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી। દુનેઠા અહીં માયવંશી ફળિયામાં આપણા પ્રદેશના અધ્યક્ષ દીપેશભાઈ ટંડેલ ઉપસ્થિત રહ્યા, તેમજ પ્રદેશના ઉપપ્રમુખ મહેશભાઈ, તેમજ SC/SCના મોરચાના પ્રમુખ નિમેશભાઈ, પૂર્વ જિલ્લા પંચાયત અધ્યક્ષ બાબુભાઈ અને અહીંના તમામ વડીલો, ભાઈઓ, મિત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા અને આ કાર્યક્રમની આ સંવિધાન
સંવિધાન ગૌરવને દિવસ ઉજવણી કરવામાં આવી અને વિસ્તારમાં જે આપણા ડૉક્ટર આંબેડકર સાહેબે જે સંવિધાન બનાવેલા, જે કાયદાઓ બનાવેલા, એ વિસ્તારમાં આપણા અધ્યક્ષશ્રીએ માહિતી આપવામાં આવી। पार्टी प्रजापति मैरिज हॉल में घटित हुए भावात्मक दृश्य, चुनाव में फर्ज बचा रहे सीआरपीएफ के जवानों ने हो रही शादी में कन्यादान कर धन्यता का एहसास किया। फिलहाल गुजरात विधानसभा के चुनाव हो, सीआरपीएफ CR-10 बटालियन की एक टीम पार्टी में कार्यरत हो डॉक्टर निशित कुमार के नेतृत्व में अपनी फर्ज निभा रहे हैं और फिलहाल पार्टी में आई प्रजापति मैरिज हॉल में रुके हुए हैं। तो इसी प्रजापति मैरिज हॉल में 25 नवंबर को पार्टी चिवल मार्ग पर रहते विजयभाई भिखुभाई पंचाल की बेटी निधि के विवाह बिलीमोरा में रहते निरंजन निछाभाई अमर साड़िया के बेटे देव के साथ होने वाले हो। मैरिज हॉल में सुबह से ही विवाह की विधियां चल रही थी और दोपहर को बारात लेकर देव आ पहुंचे थे। तो मैरिज हॉल के पहले मंजिले पर रहते सीआरपीएफ के जवान सुबह से ही विवाह विधि को देख रहे थे। लंबे वक्त से वो अपने घर, परिवार और बहन बेटियों से दूर रहते जवान भावुक हो गए थे और सभी जवानों ने इकट्ठा होकर विवाह हो रहे निधि का कन्यादान कर एक पिता और भाई की फर्ज अदा कर धन्यता का एहसास किया था। कन्यादान के वक्त सभी जवानों सहित उपस्थित दूल्हे दुल्हन के पक्षों के मेहमानों की आंखें भी नम हो गई थी। तो ऐसे अवसर सिर्फ और सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हो, जो भारत की संस्कृति को आभारी है। મારું નામ નિરંજન એન અમલસાડિયા છે। બેલીમોરાથી અમે જાન લઈને આવ્યા છે અને અહીં આવતા જ ખબર પડી કે સીઆરપીએફના જવાનો પણ અહીંયા હાજર છે અને એમણે અમારી જે આગતા સ્વાગતા કરી એ બદલ અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ। બસ આ જ રીતે જ્યાં જ્યાં પણ પ્રોગ્રામ હોય અને ત્યાં આ રીતે સીઆરપીએફના જવાન કે બીજા એસઆરપીના જવાન જે પણ હોય એ લોકોનું સ્વાગત કરતા અને દેશની પણ સાથે સાથે સેવા કરતા રહે એ ખૂબ ખૂબ આભાર છે। મારું નામ વિજયભાઈ ભીખુભાઈ પંચાલ છે। હું પાર્ટીના રહેવાસી છું। મારી બેબીના લગ્ન છે, નિધિ તેનું નામ છે। જે સીઆરપીએફના જવાન લોકો જે આવીને જે મારી બેટીને જે દીકરીને જે સન્માન આપ્યું એ બદલ એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। એ અમને બહુ આનંદની લાગણી અમે એ કરીએ છીએ, એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। એ કોકડી આવો પણ એક પ્રસંગ આવશે કે જેમાં જે આપણી દેશની રક્ષા કરે એ આપણી માટે આશીર્વાદરૂપ બને ને એમના સજે કિંમતી સમય કાઢીને જે અમારા માટે આવ્યા એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। वलसाड़ के कांपरिया गांव से वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट और वलसाड़ जिला वन विभाग के अधिकारियों द्वारा पकड़े गए 2 जहरीले रसालवाई सांपों को किया गया वन क्षेत्र में मुक्त। वलसाड़ के कांपरिया गांव में 2 दिन पहले वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट और वलसाड़ जिला वन विभाग के अधिकारियों द्वारा 2 जहरीले रसल वाइपर सांपों का रेस्क्यू किया गया था। रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग की ऑफिस पर इन सांपों को सावधानियों से रखा गया था। ये सांप जहरीले होने की वजह से इस सांपों को वन्य क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट और वलसाड़ जिला वन विभाग द्वारा मुक्त किया गया। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के मुकेश भाई द्वारा रसल वाइपर सांपों के बारे में जानकारी दी गई थी। श्री शिव शक्ति सहयोग सेवाश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आई कैंप और शुगर चेकअप कैंप का किया गया था आयोजन। 274 मरीजों ने लिया था लाभ। श्री शिव शक्ति सहयोग सेवाश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगातार 10 सालों से आई कैंप और डायबिटीज की जांच, शुगर चेकअप का आयोजन किया जाता हो। इस साल भी श्री शिव शक्ति सहयोग सेवाश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आई कैंप और डायबिटीज की जांच, शुगर चेकअप कैंप का आयोजन शनिवार के रोज किया गया था, जिसमें ARDF अतुल और RNCI अस्पताल वलसाड़ के सहयोग से आयोजित नेत्र शिविर में 274 मरीजों ने हिस्सा लिया था और 271 जरूरतमंद मरीजों को चश्मे का वितरण भी किया गया था। साथ ही मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत वाले मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी
किया जाएगा। डॉक्टर केतन भाई पारिक के मार्गदर्शन में जयंती भाई मिस्त्री, पारस भाई और अन्य सेवाभावी स्टाफ द्वारा सेवा बजाई गई थी। साथ ही संस्था के प्रमुख मणिभाई पटेल, ट्रस्टियों और कमेटी के सभ्यों श्री प्रकाश चंद्र शर्मा, मगन भाई पटेल, शास्त्री श्री चंदुभाई शुक्ल, सुभाष भाई थानकी, रामचंद्र शर्मा जी, पंकज भाई, छायाबेन गांधी, उर्मिलाबेन पटेल, हेतलबेन और संध्याबेन जाधव ने रहकर सेवाएं प्रदान कर कार्यक्रम को सफल बनाया था। ये संस्था जो है ये लोक सेवा कर रही है, उसके बारे में जितना बोले उतना कम है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। जो उसका और भी बढ़े और लोगों की सेवा करता रहे। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन के डाबेल क्षेत्र में गौवंश पर एसिड फेंककर उन्हें जख्मी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने लिया हिरासत में। वलसाड जिले में भाजपा और कांग्रेस पार्टी मतदारों को लुभाने के लिए कर रही है अपना प्रचार प्रसार। चुनाव से पहले वलसाड जिला पुलिस ने 21-30 के भीतर वाहन चेकिंग के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त की। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।